किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना लें, वो इनका अंदरूनी मामला है पार्टी का। घर के बर्तन कौन से कहाँ उठा के रखेंगे वो घर वाला जाने। आप कहो तो कलायत से लड़ लूं। देखो, जहां से जनता कहेगी वहां से चुनाव लड़ लेंगे। आप कहो तो कलायत से लड़ लूं। राणा जी, अब तो पूरा पीक भी हो गया है, चाहे वो चुनावी वर्ष के एंट्री की बात करें और धान का जो खरीद का जो प्रिक्योरमेंट का जो कार्य हो गया आजकल चला हुआ है, किस स्थिति में देखते हैं आप यहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो किसानों के प्रति नफरत की भावना रखती है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ किसानों के साथ गलत होता है वो कई बार तो ये कहा जाता है कि नहीं ऐसा हो गया फिर उसको दुरुस्त कर लिया, लेकिन इस सरकार में जो कुछ भी किसानों के साथ गलत होता है वो योजनाबद्ध तरीके से होता है, वो साजिशन होता है। आपने देखा होगा किस तरीके से धान के एक्सपोर्ट पे रोक लगा के इन्होंने कई दिनों तक मंडी को ठप रखा। किसान परेशान हुए, बारिश भी बीच में आई, उनका धान भीग गया, तो इन्होंने कहा कि अब नमी आ गई इसमें, इसको नहीं खरीदेंगे, उस पर कट लगाए जगह जगह पे। सारा नुकसान किसको हुआ? सारा नुकसान किसानों को हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि पराली के केसेस बनाए जा रहे हैं जगह जगह पे। कहीं किसानों पे एफआईआर हो रही है, कहीं उन पे फाइन लगाया जा रहा है। 550-600 से ज़्यादा किसानों पे 15 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइन लगा दिया। ये कमर तोड़ने की साजिश है किसानों की। और बार बार ये कहते हैं एमएसपी हमने बढ़ा दिया। एमएसपी मिले तो सही पहले कभी, तभी तो एमएसपी बढ़ाने या घटाने की बात होगी। मुझे लगता है कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, इसलिए बार बार इनकी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। पराली के बारे में इन्होंने कहा 5 लाख एकड़ में घोल का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कहीं नज़र नहीं आया। एक पैकेट भी घोल कहाँ पहुंचा हमें मालूम नहीं है। पूरे हरियाणा में कहीं चर्चा नहीं हुई इसकी। इन्होंने कहा कि पराली को सही जगह ठीक ठिकाने लगाने के लिए मशीनों का इंतज़ाम किया गया, लेकिन 80,000 मशीनों का दावा हुआ। मुझे कई डिस्ट्रिक्ट से पता चला कि वो मशीनें सिर्फ कागज़ पर हैं, उनकी सब्सिडी दे दी गई, उनमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। आज भी अगर जांच की जाए तो 20,000 मशीनें भी हरियाणा में ग्राउंड के ऊपर नहीं है। 80,000 का दावा सरकार ने किया, हमें ज़रूरत 2 लाख मशीनों की है। इस लिहाज से देखें तो कोई तैयारी नहीं थी। और जो विक्टिम है किसान, जो पीड़ित है किसान, उसको दोषी बना करके उसके ऊपर एफआईआर की गई, उसको फाइन पेनल्टी लगाई जा रही है, उसके ऊपर 15 लाख रुपए से ज़्यादा का अभी तक जुर्माना लगाया जा चुका है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सरकार बीजेपी की जो चल रही है वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। राणा साहब, आप जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, इस प्रकार के मुद्दे आपने गिनवाए, जन संवाद में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आप पार्टी को वहाँ से बाहर निकाला जाता है, उसे कार्यकर्ता को बाहर निकाला जाती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो और पार्टी के लोग भी उस जन संवाद कार्यक्रम में होते होंगे। आपकी बात सुनी नहीं जा रही या आपकी बात रखने का तरीका उनको पसंद नहीं? देखिए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर बात रख दी तो सरकार को माननी पड़ेगी। आप देखिए, क्लर्क साथियों ने एक बड़ा संघर्ष किया, उसमें हमने पूरा सहयोग दिया हरियाणा में जहां भी हम दे सकते थे, तो इनको माननी पड़ी उनकी बात, कमेटी बनानी पड़ी। आशा वर्कर्स को पता नहीं पिछले कितने सालों से बार बार उनको धक्के खिला रहे हैं। इस बार हमने कहा कि इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला के खड़े हैं। आशा वर्कर्स के धरनों पे जगह जगह हम गए, तो आशा वर्कर्स को इनको मानदेय बढ़ा के देना पड़ा। मैं उनके बहनों के संघर्ष को भी सलाम करता हूं जिन्होंने सरकार से टक्कर ली। इनको पता है कि जो मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ गया, हम जायज़ मुद्दे उठाते हैं, पब्लिक की जानकारी में आ गया तो इनको वो बात माननी पड़ेगी। इसलिए ये आम आदमी की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। हमारे एमडीयू के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ हमारे क्रांतिकारी साथियों ने स्टूडेंट्स की मांग को लेकर के जब ज्ञापन नहीं लिया गया तो पर्चे उछाले। उसका चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर है कि या तो शहीद भगत सिंह जी के वक्त में ये हुआ। वो भी है ना, आप पर ही प्रेम वर्षा क्यों? वो प्रेम वर्षा इसलिए क्योंकि पिछले 9 साल इनके सुकून से कट रहे थे। हरियाणा में विपक्ष के नाम पे कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक जरूर लोगों ने चुने विपक्ष मान के, लेकिन उन्होंने कभी जनता की आवाज़ नहीं उठाई। वो अपने अपने बंगलों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के नेता एसी कमरों में बैठ के राजनीति करते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि जब लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे, परेशान होंगे, तो अपने आप ही वोट दे देंगे। आम आदमी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी जमीन की राजनीति करती है और आम आदमी के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा करके संघर्ष की आवाज़ बनते हैं। इसलिए इनको आम आदमी पार्टी से तकलीफ है। हरियाणा में आज के दिन अगर कोई विपक्ष है तो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी के लोगों ने भी मिले थे कुछ पदाधिकारी, उनसे बात हो रही कि जन संवाद कार्यक्रम होता है तो गिरफ्तारी होती है, बाहर निकाल दिया जाता आम आदमी पार्टी को। तो उनका ये कहना है कि इनको तो विधानसभा लोकसभा में तो जाना दूर की बात,
कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद जो कार्यक्रम है वहाँ भी हम एंट्री नहीं होने देंगे। तो ये तो राहें बड़ी मुश्किल होगी ना, लोकसभा विधानसभा चुनाव, इस प्रकार की स्थितियाँ कैसे कैसी चुनौतियाँ। देखिए, ऐसा तब होता है जब सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है कि वही दुनिया चला रहे हैं। रावण को भी हुआ था एक वक्त पे, और आज के दिन सत्ता में बैठे जो जनता के विरोधी लोग हैं उनको भी ये अहंकार है कि विधानसभा वो भेजते हैं। तो कौन है राजनीति का रावण? ये अहंकार, राजनीति का रावण हर वो व्यक्ति है जो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहता, जो जनता अगर बोलती है तो उस पर कटाक्ष करता है, जो जनता अगर बोलती है तो उसको पुलिस से गिरफ्तार करवाता है, जो जनता अगर बोलती है तो उसके ऊपर अत्याचार कराता है। हर वो व्यक्ति राजनीति का रावण है। एग्जाम्पल मैं अगर लोगों को बताना चाहें, पूरा हरियाणा जानता है, सारे लोग देखते हैं, रावण का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। रावण का मतलब उनकी प्रकृति से है जो इस वक्त वो कर रहे हैं। रावण ने क्या गलत किया था? रावण ने सीता माता का अपहरण किया, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज की सरकार क्या कर रही है? संदीप सिंह जिसने हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान पे बुरी नजर डाली, उसको मंत्री बना के बिठाए हुए हैं। तो ये रावण का दरबार ही चल रहा है एक तरीके से, जिसके अंदर महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है, जिसके अंदर महिलाओं का अपमान हो रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अहंकार जब सिर पे चढ़ जाता है तो सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि विधानसभा भी वही भेज रहे हैं। बादल साहब को भी लगता था पंजाब में कि विधानसभा में वही भेजते हैं जिसको भी भेजते हैं। आज बादल साहब के परिवार से कोई विधानसभा में है ही नहीं, पूरे परिवार ही सुपड़ा साफ हो गया वहां से। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी होगा, लोग भेजते हैं। इनको गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारा सिर्फ सिंबल होता है झाड़ू का। आम जनता चुनाव लड़ती है। आम जनता जब चुनाव लड़ती है तो ये सारे विधानसभा से बाहर होंगे और आम लोग विधानसभा के अंदर होंगे। साहब, जो आज हरियाणा में बीजेपी जसपा गठबंधन है, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हम तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जसपा जो उनकी सहयोगी दल है वो कहते हैं कि हम अपना सीएम बनाएंगे। तो हम कहाँ हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 10 साल तक इन्होंने हरियाणा की जनता को प्रताड़ित कर लिया। अब बीजेपी और जेजेपी 5 साल तक विधानसभा के बाहर बैठ के आपस में फैसला कर लें कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जब वो आएंगे चुनाव के मैदान में तो जनता उनको बताएगी आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है। और उसके बाद जो हम 5 साल काम करेंगे, विधानसभा के दरवाजे इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए जो जनता का काम नहीं करते, जो जनता की पीड़ा नहीं सुनते। तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती है। एक मुद्दा सबसे संवेदनशील है SYL, उस पर आम आदमी पार्टी हमेशा चुप्पी साध जाती है। ऐसा आम आदमी पार्टी किसी भी मुद्दे पे चुप्पी नहीं साधती है। उसका कारण है, हमारे सिर पे कोई बैगेज नहीं है, हम पुराना कोई बोझ लेके नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधती है क्योंकि जब कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी तो वो SYL का पानी नहीं दिला पाए। बीजेपी चुप्पी साधती है क्योंकि 2016 में, अभी की बात कर लीजिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में अकालियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। बीजेपी इसलिए इस पे चुप्पी साधती है, सिर्फ चुनाव के वक्त इस मुद्दे को याद करती है क्योंकि वो 2016 में समाधान नहीं निकाल पाए। ये 56 साल से हरियाणा पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। इनके बस की नहीं है ऐसे मुद्दों का समाधान निकालना। ऐसे मुद्दों का समाधान वो लोग निकाल सकते हैं जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में किसी दिन शासन में हुई तो इस समस्या का तुरंत समाधान निकालने की क्षमता रखती है। ऐसे बहुत सारे गूढ़ मुद्दे हमने दिल्ली में भी सुलझाए हैं और पंजाब में भी सुलझा रहे हैं। साहब, आपने बोला ट्रिपल इंजन की सरकार होती तभी मतलब सवाल आता पानी आएगा। पंजाब में आपकी सरकार है, यदि हरियाणा में आप तो जनता सत्ता बैठी है, तो फिर SYL की उम्मीद ना करें कि SYL का पानी नहीं आएगा। देखिए, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। उसकी उम्मीद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में बैठ के सुलझाने के प्रश्न हैं, गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे हैं। इस पे कैमरे के ऊपर चिल्ला चोट करके या यहाँ से मुख्यमंत्री जी कह दें कि हम पानी लेंगे और पंजाब से बीजेपी के अध्यक्ष कह दें कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इसमें बीजेपी का स्टैंड क्या हुआ? इसका मतलब कोई स्टैंड ही नहीं है, बेपंदी के लोटे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ कहते हैं हम लेंगे, कांग्रेस के नेता वहाँ कहते हैं हम नहीं देंगे, इसका मतलब बेपंदी के लोटे हैं। इनका कोई स्टैंड तो है नहीं। ये उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही करे, लेकिन आम आदमी पार्टी समस्याओं का समाधान निकालती है और उनका समाधान ये है कि हमने प्रधानमंत्री को ये कहा था, केजरीवाल जी ने, 15 मिनट के लिए बुला लीजिए, हम इसके समाधान निकालने की क्षमता रखते हैं, हम आपको सुझाव दे सकते हैं। 15 मिनट नहीं मिले प्रधानमंत्री को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए। इतने महीने हो गए उस बात को कहे हुए, आज तक केजरीवाल जी को 15 मिनट के लिए नहीं बुलाया। दूसरा, 2019 में प्रधानमंत्री खुद आके हरियाणा में ये कह के गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है, हमारा पानी, जरूरत का पानी बह के उस पानी को रोकेंगे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की प्यास बुझाएंगे। आज मुझे नहीं पता क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है। उनको आज पंजाब प्यारा नहीं, हरियाणा प्यारा नहीं, राजस्थान प्यारा नहीं,
पाकिस्तान पानी जा सकता है, लेकिन हमें ही अपने देश के लोगों को नहीं मिल सकता। राणा साहब, मतलब बीजेपी सरकार की बात कीजिए, चुनाव नजदीक है और प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, क्या मानते हो आप, सही है? देखिए, किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना लें, वो इनका अंदरूनी मामला है पार्टी का। घर के बर्तन कौन से कहाँ उठा के रखेंगे वो घर वाला जाने, इनका अपना मामला है। लेकिन हमको ये पता है कि आप कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, किसी भी पद पे किसी भी व्यक्ति को बिठा लीजिए, 2024 के अंदर सुपड़ा साफ होना तय है भारतीय जनता पार्टी का। अब ठीकरा किसके सिर पे फोड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी तय करे। SYL मुद्दा है, जो SYL मुद्दे पर ये तर्क दिया जाता है कि छोटा भाई है हरियाणा, बड़ा भाई है पंजाब। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि जब छोटे भाई में या भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो फैसले अदालत में हुआ करते हैं। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी के खानदान में ऐसा होता होगा कि दो भाइयों की लड़ाई हो जाए तो फैसला कोर्ट के अंदर होगा। हमें तो हरियाणा की परंपरा जहां तक पता है कि अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए तो पिता बैठ के सुलझाते हैं, और यहाँ पे अगर हरियाणा पंजाब दो भाई हैं तो पिता इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो अगर वो बैठना पसंद नहीं करते दो भाइयों के बीच में, तो ये उनको समझना चाहिए। और परिवारों के झगड़े कोर्ट में सुलझाने वाली परंपरा कहाँ पर है, ये दीपेंद्र हुड्डा जी को समझना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो बड़े भाई की जिम्मेवारी आपके पास है, आम आदमी पार्टी आपकी, आपके सीएम, तो क्या कोई चिट्ठी, कोई संदेश पीएम को इसके लिए भेजा जाएगा कि वो इस बात पर हमारी सुलह करवा दें या इस बात पर चर्चा करवा लें? ये हमने आधिकारिक रूप से बार बार कहा है कि जब भी दो मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, प्रधानमंत्री उससे नदारद क्यों होते हैं? प्रधानमंत्री दुनिया के सारे देश घूम सकते हैं, लेकिन देश के ही दो प्रदेश अगर इतने गूढ़ मुद्दे पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं तो उनको इकट्ठे बिठा के बात नहीं करा सकते। राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के, नेशनल पार्टी है, और एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा 15 मिनट का समय अगर प्रधानमंत्री दें तो मैं इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूं और समाधान भी बता सकते हैं। लेकिन 15 मिनट आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं है इस मुद्दे को सुलझाने की। ये इस मुद्दे पे आग जलाए रखना चाहते हैं और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि अब राजनीति बदल रही है देश की। अब पिछले 56 साल में जैसे इन्होंने राजनीति की वैसे राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के मुद्दे पे होगी, जो घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और किस प्रदेश के किस व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराएं, कहां पे कमी है, वो देखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। हर बार आम आदमी पार्टी किसानों की बात करती है, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने ही वो बात होती है। कभी धरातल पे आम आदमी पार्टी ने किसानों की समस्या को उठाने की कोशिश की है अभी तक? ऐसा हमें तो लगा नहीं, लेकिन आप एक बार। मैं आपके सामने कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। बहुत सारी जगहों पर हम किसानों की समस्याओं को जानने के लिए मंडी में भी गए, खेतों में भी गए। जब फसल खराब हुई, जब बाढ़ आई, तो मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ में जाके किसानों का किसी ने हालचाल पूछा होगा या उनकी स्थिति पूछी होगी। इसके साथ साथ अगर आपको आम आदमी पार्टी की किसानों के लिए नीयत समझनी है तो फिर आपको बिल्कुल पड़ोस में ही हमारे पंजाब है, आपको ये देखना होगा कि जब बाढ़ आई वहाँ पे तो फसल खराब है, अच्छी है, जैसी भी है, खेत के बाहर जाने से पहले मुआवजा खातों में था। हरियाणा के अंदर आप बता दीजिए अगर बाढ़ का मुआवजा अभी भी मिला हो किसी भी एक भी व्यक्ति को। पंजाब की नहीं बात कर रहे सर, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में आप एक्टिव हो लंबे समय से, लेकिन किसानों के मुद्दे को आज तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी ने कहीं पर भी हरियाणा में उठाया हुआ आम आदमी पार्टी ने? तो आप मैं ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बहुत सारे नेता उठाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको पार्टी की मैं बात, चूंकि मेरा तथ्यों के ऊपर बात करने की आदत है, इसलिए आप अगर मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी उठा के देखेंगे तो उस पर आपको ढेरों बार ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसमें किसानों के मुद्दों को हमने पुरजोर तरीके से उठाया है। और पिछले एक सप्ताह के अंदर शायद ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि पराली के मुद्दे पर किसान विक्टिम है, पीड़ित है, किसान को उसमें दोषी नहीं बनाया जाए। हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि फाइन करके, जेल भेज के, किसानों को FIR करके किसानों से पराली के मुद्दे पर समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसान के पास खाने को दाने नहीं, खर्च करने को पैसे नहीं, ऐसी स्थिति में गरीब किसान होता है, उसमें आप उससे ये उम्मीद करें कि वो पराली का निस्तारण अपने स्तर पे कर पाएगा, तो ये गलत है। मेरा सवाल यही था सर, आपने कहा कि मुद्दा उठाते रहते हो, आप कोई समाधान हो पाया अब तक जो आपने अभी तक मुद्दे उठाए हैं? कई सारी चीज़ों पर, जैसे पराली के मुद्दे पर मैं लेटेस्ट बता सकता हूं कि जब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो सरकार के ऊपर ये दबाव है कि जो केसेस हैं वो शुरू के अगर 2 सप्ताह में देखें आप तो 500 से ज़्यादा केसेस सरकार ने दर्ज किए थे। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे तो केसेस दर्ज करने में सरकार हिचक रही है, क्योंकि लोगों के सामने ये बात स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार बार बार इस तरीके का काम कर रही है। दूसरा, आप दूर क्यों जाते हैं, ये कैथल मंडी में ही पिछले दिनों में जो पोर्टल को लेके जितना हंगामा हुआ,
मैं तो हमारे गांव के किसान भी भुगत रहे थे, वहाँ पे कैथल मंडी में चले गए तो उनको कहते हैं कि आपके पोर्टल में तो दूसरी मंडी दर्ज है, तो वहाँ पे जाके बेचिए। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है पूरे देश में कहीं पे भी बेच लो, हम ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं। और कुछ किलोमीटर दूर अगर किसान सहूलियत से अगर किसी मंडी में अनाज बेचना चाहता है अपना, तो उसको वो अधिकार नहीं है। इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं वो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति दिखाती हैं, और समय समय पर हम ये सारी बातें जनता के सामने रखते रहते हैं। समाधान हो पाया किसी मुद्दे जो आपने उठाया, वो बात कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों का समाधान होता है। आप ये पोर्टल का मुद्दा ही आप देख लीजिए, जो कैथल में जो पोर्टल के आपने खूब कवर किया होगा उस मुद्दे राणा को। साहब इस मंडी में अभी आप आए हो, इस मंडी में बहुत बड़ा डाला हुआ है, दान डाला पिछले सीजन में भी होता और अब की बार भी ऐसा आया है। इस मुद्दे लिए आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी जैसे मुद्दे पे चुप्पी है आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल चुप्पी नहीं है, तथ्यों की जानकारी ले रहे हैं। जब हमारे पास कोई सबूत होंगे इससे संबंधित, जब हमारे पास फैक्ट्स होंगे तो उन फैक्ट्स के साथ सामने आएंगे। हमारी आदत नहीं है एलिगेशन सिर्फ लगाने की, हम तथ्यों के साथ सबूतों के साथ बात करते हैं। के चक्कर लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा, कलाई से चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? देखो, जहां से जनता कहेगी वहां से चुनाव लड़ लेंगे। आप कहो तो कलायत से लड़ लो। आप आम आदमी पार्टी के फायर बैंड नेता है, हमेशा जब भी आप दौरे पे आते हैं और नेताओं के कंपैरिजन में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, तथ्यों के आधार पे बोलते हैं, संख्या कम मिलती है आपके जनसभाओं की। देखिए, आज जिस वक्त मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में आया हूँ, वैसे तो कोई जनसभा नहीं है, हम तो चाय पीने यहाँ आए हैं, तो कुछ साथी यहाँ पे हैं, लेकिन आज ही के दिन में हमारे सिर्फ कलायत विधानसभा में 3 पैरेलल मीटिंग चल रही हैं ब्लॉक वाइज। 5 तारीख को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी शपथ दिलाने आ रहे हैं 11,000 पदाधिकारियों को हरियाणा के अंदर रोहतक में, इसलिए अलग अलग ब्लॉक में जो पंजाब से हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं वो भी आए हुए हैं। वो अलग अलग ब्लॉक में अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। एक साथ पैरेलल कई कार्यक्रम्स हैं, इसलिए आप कह सकते हैं आपको जो पंजाब में चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, कहती है हम पानी नहीं देंगे। जब हरियाणा में कुछ जनसभा करते हैं कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे, हरियाणा को दिला के छोड़ेंगे, ये दोहरी राजनीति कैसे? देखिए, कोई दोहरी राजनीति नहीं है। दोहरी राजनीति ये होती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस कहती है कि हम पानी लेंगे और पंजाब कांग्रेस कहती है नहीं देंगे। मैं आम आदमी पार्टी का इस मामले में बिल्कुल स्टैंड स्पष्ट है। पानी हर व्यक्ति की जरूरत है, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सबको पानी मिलना चाहिए। हम अपने ही देश में ये बंटवारा ना करें कि इस व्यक्ति को पानी मिले और ये प्यासा रह जाए, और इसको पानी मिले और ये प्यासा रह जाए। इसलिए हमारी जो नीयत और हमारा जो समाधान है वो इस चीज के प्रति ये है कि पाकिस्तान में जो 65% ज्यादा पानी देश का बह के जा रहा है, उसको अगर रोक करके डाइवर्ट किया जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सबकी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, लॉजिकल तरीके से सरकार ने कभी काम करने की कोशिश नहीं की। हरियाणा के अंदर 1/3 इलाका ऐसा है जहां हमेशा चोवा आया रहता है, जहां हमेशा पानी धरातल पे रहता है, इसकी वजह से फसल भी नहीं लग पाती, सेम आई रहती है। बहुत सारा इलाका ऐसा आप लोग कवर करते हो, आपको मालूम है। कभी भी ये प्रयास नहीं हुआ कि ऐसे इलाके से जो ड्राई इलाका 1/3 वहां पर पानी का हस्तांतरण किया जाए, वहां पर पानी को डिलीवर किया जाए। ऐसी कोई भी ना योजना बनी ना कोशिश हुई। एक जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए योजना बनी थी, जिसके ऊपर यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र से होते हुए एक नहर बनाई गई थी, चौधरी देवीलाल जी ने उसका सपना देखा था कभी। वो नहर बनने के बाद बीजेपी की सरकार ने उसको डिसबैंड कर दिया, बंद कर दिया उसको। जो आपके पास रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कामयाब प्रोजेक्ट हैं, उसको आप बंद कर रहे हो, और लोगों को कोई ऐसे बात करके, ऐसा सपना दिखा के, ऐसी लोगों की भावनाओं को भड़का के उस पर आग लगा के राजनीति करना, ये हमारी नीयत नहीं हो सकती। ये हमारी राजनीति नहीं है आम आदमी पार्टी की। हम समाधान की तरफ काम करते हैं। जिस दिन जब भी हमको मौका मिला, हम इस समस्या का समाधान कर देंगे जो 56 साल में नहीं हो पाया। राणा साहब, आपने नगर परिषद में सफाई का ट्वीट किया था मुख्यमंत्री को, दान दुधाला सबसे पहले तो अल्लाह के लिए ट्वीट कर रहे हो मुख्यमंत्री को, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दें कि किलाकनाथ मंडी में ऐसा हुआ है। यहाँ से राज्य मंत्री हैं, वो भी इस मुद्दे में चुप्पी साधे हुए हैं। अब विपक्ष भी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तब देखने को मिलेगा कि डांडा यहाँ प्रदर्शन करेंगे अपनी पार्टी को लेकर। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हम संगठन की गतिविधियों में अभी व्यस्त थे। पिछले 6 महीने में हमने हर गांव के अंदर अपनी 21 मेंबर्स की कमेटी बना ली है, और ये कार्यकर्ता इसीलिए खड़े किए हैं कि आम आदमी से जुड़ा हुआ एक एक मुद्दा, जिसपे 9 साल से विपक्ष खामोश है, उस एक एक ज्वलंत मुद्दे को सड़कों के ऊपर संघर्ष कर सकें। उसके ऊपर हमारी कोशिश रहेगी उनमें से ज्यादातर मुद्दे हम बीजेपी की इसी सरकार में इन पे दबाव डाल के सुलझवाएं। जो नहीं सुलझाएंगे 2024 में हमारी सरकार आने पे समाधान करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण
समाज से डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। अब मैं इस पे क्या कहूँ, दोनों पिता पुत्र आजकल बहकी बहकी बातें करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाऊंगा, अगले दिन बोले दलित समाज से भी बनाऊंगा, ओबीसी से भी बनाऊंगा। तो हुड्डा साहब 36 जात है समाज में, 36 डिप्टी सीएम बनाओगे क्या? दूसरी बात, जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तब नहीं याद आया इनको कि किसी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। आजकल इनके दिमाग में एक फितूर, एक वहम बैठ गया है हुड्डा जी के दिमाग में। इनको लगता है कि सिर्फ जाट वोट देते हैं इनको, इसलिए ये दूसरी जातियों के से वोट मांगने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए एक एक जाति के डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो गलतफहमी है, 2024 के चुनाव में लोग इनकी गलतफहमी दूर कर देंगे, जाट भी वोट नहीं दे रहे इनको। राणा साहब, एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा, वो बोलता है कि मेरे पास माँ है, आपके पास क्या है? केजरीवाल है जी। और यहाँ जो ये कलायत है, ये गढ़ है बीजेपी का। यहाँ से राज्य मंत्री है कमलेश जांडा, और अब आपको मैसेज ही मिल गया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी, यहाँ के जो सांसद है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि वो लोग सत्ता में हैं, उनके पास ओहदे बड़े हैं। तो आप पार्टी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा सूत्र है, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है, और ऐसा कौन सा जादुई चिराग है कि उनके बीच से आप? देखिए, आप अगर हमारा 10 से साल का इतिहास है, कोई लंबा चौड़ा नहीं, ज़्यादा कागज़ नहीं पलटने पड़ेंगे। अगर आप हमारा इतिहास पलट के देखें तो हमारा इतिहास ही है गढ़ तोड़ने का। आप गढ़ बताइए कौन सा है, हम उसी में सेंध लगा के उसको तोड़ के दिखाएंगे। ये गुजरात को अपना गढ़ बताते थे, आज 5 धुरंधर हमारे विधानसभा के अंदर और 41 लाख वोट हम वहां पे लेके आए हैं। ये कोई गढ़ वड़ नहीं है, गढ़ किसी का नहीं होता। शेर दिल जहां पे भी जाते हैं वहीं अपना गढ़ बना लेते हैं। हम इसी गढ़ को तोड़ के यहाँ अपना गढ़ बना के दिखाएंगे।